हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और मैं इसको बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। और जो यह प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर बार मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा ही जाता है, या तो फिर यही एकदम सेम प्रश्न ये पूछा जाएगा और एक उदाहरण में प्रश्न है, या तो वो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में हर बार, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा और एक उदाहरण में जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ क्या है, पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि HCF 306 और 657 बराबर 7 दिया है, ठीक है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है फ्रेंड्स की दो संख्याओं का ना HCF हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और LCM दोनों संख्याओं का क्या करना है कि ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को क्या निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ए एक संख्या है और बी क्या है कि एक संख्या है, और इन दोनों का क्या करते हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं। तो मान लेते हैं इसका एलसीएम क्या आ जाए, सी आ जाए, ठीक है। जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाए हमारा, सी आ जाए, और डी जो हो वो हमारा एचसीएफ हो, ठीक है। सी जो हो वो क्या हो हमारा एचसीएफ हो ए बी संख्या का। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों संख्याओं को यदि गुना कर देना, इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे फ्रेंड्स कि यदि हम गुना कर दे तो बराबर होगा, यदि हम इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं आपस में, तो ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दे तो वो बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। यानी कि कह दे कि ए इंटू बी बराबर होगा क्या, सी इंटू डी, यानी दो संख्याओं को गुना कर दे और फिर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दे तो बराबर आता है, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूला से यह सारा प्रश्न बनता है, ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं कि हल, ठीक है, हल करेंगे और जो दिया हुआ रहेगा ना फ्रेंड्स वो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दिया हुआ क्या है कि HCF 306, 657 बराबर क्या है 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 306, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 306 और 657 बराबर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। 9 दिया हुआ है तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका चमकेगा फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आपको साफ दिखेगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ जो HCF है वह क्या हमारा दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ये लिख लेंगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे ना तो उतना ही आएगा जिसका इसका HCF और LCM को गुना करे। तब यहाँ पे लिखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है, अर्थात गुना करने के बाद जो आंसर आता है दोनों संख्या का, वह क्या होता है ना कि बराबर होता है उन दोनों का, क्या करें, एलसीएम को अगर गुना करते हैं ना HCF के साथ, तब फ्रेंड्स, तब यहाँ पे आपको क्या, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो जब दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका या तो एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो HCF भी निकाल सकते हैं, और HCF दिया हुआ रहेगा तो LCM भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन कौन सा यहाँ पे दिया हुआ 306 और 657, उससे क्या गुणनफल, यानी यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 306 इंटू 657 फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख लिए 306 इंटू 657, अब बराबर एलसीएम है, एलसीएम क्या करना है कि निकालना है, और एलसीएम हम लोग का दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, अब गुना है तो गुना लिखेंगे। HCF क्या दिया हुआ हमारा 9, तो गुने में क्या कर लेंगे कि हम 9 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद या तो आप इसको गुना करके क्या कर सकते हैं, बाद में इसको ला के काट सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लेके आते हैं, यहाँ पे क्या है कि 306 इंटू 657 आप लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या समझना है कि एलसीएम के साथ जो HCF है जो 9 है वो गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में जाएगा, और ये दोनों संख्या के साथ किस में जाएगा, भागा में, ठीक है। और फिर हमारा क्या बच जाएगा कि एलसीएम,
तो एलसीएम बराबर होगा यदि इसको और इसको गुना करके और भाग दे दे 9 से, तो ठीक है। आप यदि 7 पहले गुना कर लीजिए फिर भाग दीजिए 9 से तो भी उतना ही आंसर आएगा, और पहले क्या कर लेती है कि पहले भाग दे दीजिए तो भी उतना ही आंसर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो 9 है 9 से 306 कटेगा, ये 9 से 657 कटेगा, तो आप 9 से 657 को नहीं काट सकते, 306 कटेगा, क्योंकि देखिए 3 का टेबल में 6 भी कटेगा, 9 भी, तो 9 से 306 हमारा कटने वाला है। तो बस चेक करना है कि कितना बार में कटेगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 306 कितना बार में हमारा कटेगा। तो 9 का 9 18, 9 तिया 27 होता है 3 बार में फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कट जाएगा। और इधर से एक पैंचा 10, 10 में से 7 गया तो 3 और 6, 9 चौक 36, यानी हमारा 34 बार में 306 9 से क्या होगा कि कट जाएगा, ठीक है, 34 बार में। तो नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो लिखने का जरूरत है फ्रेंड्स, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 34 इंटू क्या है 657, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे ना तो एलसीएम के क्या होगा कि बराबर होगा, तब इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 22,338 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कितना आएगा 22,338, ठीक है। और यही हमारा क्या है कि एलसीएम है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये बराबर क्या है हमारा एलसीएम यही है, और यही क्या है हमारा आंसर है। तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग निकाल लिए हैं, और लास्ट में आपको और अच्छे से लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अतः 306 और 657 का एलसीएम बराबर कितना निकालें फ्रेंड्स 22,338 होगा, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यदि आपको और भी अच्छे से लिखना है तो यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब बन जाएगा, ठीक है। और एक उदाहरण का क्वेश्चन है जो कि हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पहला आप समझिए कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, और एक उदाहरण में आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर के सवाल में फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप निकाल के हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।